हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज फिर दो दो सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करके देखना है कि कौन सा आंसर सही है। रमेश वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस। प्रोपोनेंट होता है सपोर्टर, एडवोकेट। तो जो रमेश है वो नॉन वायलेंस का समर्थक था, अहिंसा। ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ हिज एक्सट्रीमिस्ट फ्रेंड्स। उसने अपने उग्रवादी दोस्तों की कंपनी छोड़ दी। यानी जो कोई भी चेंज लाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम मतलब जो वायलेंट तरीकों में विश्वास रखते हैं, तो उनका संग उसने छोड़ दिया। बीइंग अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस, रमेश लेफ्ट द कंपनी ऑफ। सेकेंड पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने सेकेंड वाले सेंटेंस को पूरा नहीं लिखा। रमेश बीइंग अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस ही लेफ्ट द कंपनी, यहाँ पर भी आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमको पूरा एज इट इज ही लिखना है। जय हैड नो फ्रेंड्स। जय के कोई दोस्त नहीं थे। ही वुड फील लोनली, तो वो अकेला फील किया करता था। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स के दौरान। एट स्कूल में जब भी लंच ब्रेक्स होते थे वो अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता था। सो इसके लिए कौन सा आंसर ठीक है? बीइंग नो फ्रेंड्स, जय वुड फील लोनली ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स एट स्कूल। सेकेंड, हैविंग नो फ्रेंड्स, जय वुड फील लोनली। आगे मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेम ही है सब कुछ। जय हैविंग नो फ्रेंड्स, ही वुड फील लोनली। अब आंसर, रमेश प्रोपोनेंट था, ही लेफ्ट। दोनों जगह रमेश की बात हो रही, तो सबसे पहला काम इस ही को निकालकर रमेश को यहाँ ले आओ, यहाँ आईएनजी लगा दो। सो ये हो जाएगा बीइंग अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस, फिर यहाँ कॉमा आ जाएगा और ही रमेश आएगा। रमेश लेफ्ट द कंपनी, यानी नॉन वायलेंस का समर्थक होने के कारण उसने अपने एक्सट्रीमिस्ट फ्रेंड्स की कंपनी छोड़ दी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप एक ही आदमी की बात करो और उसको आप दो बार लिख रहे हो। अब हम इसको कंबाइन करके एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमको इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी वो लोनली फील करता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, तो एक ही आदमी की बात हो रही है, तो इस ही को यहाँ से निकाल देते हैं, जय को यहाँ ले आते हैं। अब वर्ब क्या है? हैड। तो हैड के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैविंग, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव या हैज़। हैज़ के साथ तो कभी आईएनजी लगता ही नहीं। हैविंग। हैविंग नो फ्रेंड्स, फिर कॉमा, और यहाँ पर कौन आएगा? जय। जय वुड फील लोनली, मतलब कोई दोस्त ना होने के कारण जय बहुत लोनली फील करता था। आगे मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे कैसे लिखने, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। बीइंग नो फ्रेंड्स, बीइंग का तो यहाँ कोई काम ही नहीं। बीइंग का मतलब तो होता है इज एम आर, तो इज एम आर तो यहाँ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लगेगा भी नहीं। जय हैविंग नो फ्रेंड्स, ही वुड फील लोनली। जब हम एक ही आदमी की बात करें तो हम उसको दो बार क्यों लिख रहे हैं? तो इसलिए ये भी गलत है। सो अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।